इस पूरी दुनिया की कुल आबादी है 8.2 बिलियन, यानी कि 820 करोड़। इस दुनिया में टोटल नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स, यानी कि जो लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं आज के इस युग में, उनकी आबादी है 5.64 बिलियन, यानी कि 560 या 564 करोड़। अब आपको एक अचंभे वाली बात बताते हैं। एक लेटेस्ट स्टडी यह बताती है कि इस दुनिया के 16 बिलियन पासवर्ड लीक हो गए हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा डेटा लीक है ये, यानी कि 1600 करोड़ पासवर्ड लीक हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हर इंसान के 3 तो पासवर्ड लीक हुए हैं। 3 सोचिए, पर इंटरनेट यूजर। कुछ केसेस में कम हो सकता है, कुछ केस में बहुत ज्यादा। इसके पीछे कौन है? और जब इस तरीके की चीजें होंगी तो फिर इंटरनेट पर प्राइवेसी नाम की चीज क्या है भाई? आप और हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि जब इस तरीके का डेटा ब्रीच होगा तो आपका पासवर्ड तो फिर धनिया पुदीना के भाव बिकेगा बाहर, कौड़ियों के भाव बिकेगा बाहर, रद्दी के भाव बिकेगा बाहर। इस पर आप और मैं क्या करें? संभवतः आप सब इससे अछूते नहीं हैं, सबका पासवर्ड लीक हुआ है। दुनिया के इस सबसे बड़े पासवर्ड लीक की कहानी आपको बताएंगे और कैसे आप इससे अपने आप को अभी भी बचा सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले मैं आपको खबर बता दूं। देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है, रिसर्चर्स हैं, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स। उन्होंने ये बताया है कि एक बहुत बड़ा डेटा लीक हुआ है जिसमें 16 बिलियन लॉगिन क्रेडेंशियल्स अक्रॉस 30 डेटा सेट्स, यानी कि 30 सेट हैं जिसमें 16 बिलियन पासवर्ड डेटा ब्रीच में लीक पाए गए हैं। ये जो मैसिव लीक हुई है, ये इन्फोस्टीलर एक मैलवेयर होता है, उसकी वजह से हुई है। ये बताया जा रहा है कि आपके जितने लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, मतलब आप 1600 करोड़ पासवर्ड अगर लीक होंगे तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मतलब क्या ही बचा होगा उसमें। सब कुछ ही लीक हो गया होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, एप्पल, गूगल, टेलीग्राम, गिटहब, वीपीएन सर्विसेज, सरकारी पोर्टल, कुछ नहीं बचा भाई, कुछ नहीं बचा, सब लीक है। सारी चीज़ जो फ्रॉडिये हैं उनके पास मौजूद है। और इनके पास जानकारी सिर्फ इतनी ही नहीं है। डेटा लीक और पासवर्ड लीक में फर्क होता है। पासवर्ड लीक का मतलब यह हुआ कि आपके पासवर्ड की जानकारी, डेटा ब्रीच का मतलब यह हुआ कि उस पासवर्ड को डाल देने के बाद जो जानकारी आपने दी है उसका भी ब्रीच, यानी कि आपका नाम, पता, फोन नंबर, दुनिया जहां की चीजें, यह सब लीक हुआ है। सोचिए कितनी खतरनाक बात है। और अगर ये कौड़ियों के भाव बिकेगा और कल को कोई भी किसी भी तरीके का फ्रॉड करेगा, जैसे कि करते हैं, गलत उपयोग करेगा आपके नंबर का, आपके एड्रेस का, तो आप सोचिए ज़रा ये किस तरीके से, कितने गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। याद है आपको वो फ़ोन कॉल्स जब लोग डिजिटल अरेस्ट हो जाते थे? याद है आपको वो फ़ोन कॉल्स जब साइबर अपराधी ये बोलते थे कि आपका बेटा एक आपराधिक गतिविधि में पकड़ा गया है, पाकिस्तान के नंबर हुआ करते थे? याद कीजिए फेडेक्स स्कैम, याद कीजिए डीएचएल स्कैम, यूपीएस स्कैम, दुनिया जहां के स्कैम। लोगों के आधार कार्ड के नंबर्स तक पता होते थे इन स्कैमचियों को। कहां से आ रही है ये जानकारी? ये इसी तरीके से आ रही है जैसे कि अब इसका भंडाफोड़ हुआ है। अब आपको ये बता दें, 16 बिलियन क्रेडेंशियल्स जो हैं वो 30 डेटा सेट्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये अफेक्टेड प्लेटफॉर्म्स भी मैंने आपको बता दिया है। ये कोई एक डेटा ब्रीच नहीं है, ये दरअसल अलग अलग तरीके से ये डेटा ब्रीच की गई है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करके ये डेटा ब्रीच किया गया है, ये देखने के लिए कि कितना आप प्रभावी रूप से ये डेटा लीक कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ जानना ये बहुत ज़रूरी है कि ये पता कैसे चला। दरअसल साइबर न्यूज़ रिसर्च टीम, जिसको विलियस पेटकॉस्कस लीड कर रहे थे, और उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी और एक्सपर्ट्स के भी थी, जैसे कि बॉब डियानचेंको।
तो इन सब की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जनवरी 2025 में पूरी हुई और ये कई महीने तक ये दरअसल ये इनकी इन्वेस्टिगेशन चली और इन्होंने अभी जून में ये जानकारी बाहर निकाली है जिसमें ये पता चला है कि कई महीने से कई डेटा सेट्स हैं जिसमें ये सारी जानकारी लीक हुई हैं। द डेटा वॉज फाउंड इन पुअरली सिक्योर्ड रिमोट सर्वर्स likely left exposed due to misconfigured backend infrastructure, a common issue in large scale data leaks। यानी कि इतना डेटा चुरा लिया, मतलब ये आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई गया और उसने एक दुकान लूट ली और दुकान लूट के इतना सामान ले आया कि रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो वो मतलब भर भर के बाहर सब लोगों को दिखाई दे रहा था कि चोरी का सामान है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी हुई। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को ऐसी चीज़ें डिजिटल मिली कि उनको लगा कि भाई ये इसको कवर क्यों नहीं किया, क्योंकि 16 बिलियन, अब आप समझ रहे हैं 16 बिलियन लोगों की इंफॉर्मेशन, उनके बारे में जानकारी कहाँ स्टोर कर लोगे भाई, किसकी नज़रों से बचा करके कर लोगे। तो ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने पकड़ लिया। अब आपको ये भी बता दें कि ये क्यों हुआ। मैंने आपको बताया एक इन्फोस्टीलर मैलवेयर है, 85% जो लीक्ड क्रेडेंशियल्स हैं वो यहीं से हार्वेस्ट किए गए, मेटा डेटा निकाल लिया गया। कलेक्शन मेथड ये था कि ये लोगों के इंटरनेट एक्सप्लोरर में, गूगल क्रोम में और भी जो आप स्क्रीन यूज़ करते हैं उसमें ये सॉफ्टवेयर डाल दिया गया। एप्लीकेशंस जो आप इस्तेमाल करते हैं, अनसिक्योर्ड फाइल्स हैं, वो सारी चीज़ों में ये सॉफ्टवेयर डला और वीक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस लाइक पासवर्ड रीयूज़ और लैक ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसकी वजह से ये हुआ और इसी में एक सोल्यूशन भी निकलेगा, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब आपको ये बता दें कि इसमें जो बेसिक रीजंस जो पता चले हैं कि ये डेटा लीक किस तरीके से हुआ है। अनसिक्योर्ड स्टोरेज, क्यों लोग ढंग से उसको स्टोर नहीं करते, डेटा एग्रीगेशन, हिस्टोरिकल ब्रीचेस और पासवर्ड रीयूज़। पासवर्ड रीयूज़ का मतलब ये हुआ कि भाई मैं कितनी बार पासवर्ड बदल दूं, याद ही नहीं रहेगा, मतलब इतना सिक्योर कर दें कि हमारे लिए ही सिक्योर ना रहे। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो एक ही पासवर्ड को बार बार यूज़ करते हैं, बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। बस यही वीकनेस की निशानी होती है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर वो तुरंत घुस सकते हैं। एक बार वो आपके अकाउंट में घुस गए, क्योंकि आपने पासवर्ड चेंज नहीं किया है, तो वो लगातार तमाम जानकारी आपके में से निकाल रहे हैं, माइन कर रहे हैं, खदान दे दी है आपने उनको जानकारी की और फिर वो उठा करके बेच देते हैं। फिर आपको ये बताते हैं कि, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हैं बतौर ग्राहक। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके बस में क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नंबर 1, अब आपको सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि आपका भी डेटा लीक हुआ है या नहीं। मैं आपको ये बता दूं, जब 550 करोड़ इंटरनेट यूज़र्स हैं, 1600 करोड़ पासवर्ड हैक हो गए हैं, तो लीक तो हुआ ही होगा, ये आप मान के चलिए। ऐसा हो ही नहीं सकता लीक ना हुआ, कोई तो वेबसाइट छूटी नहीं, सब तो लीक है। पता कैसे करें? एक सर्विस है जिसका नाम है haveibeenpwned.com। ये एक वेबसाइट है, इसमें आप जा करके अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो ये डार्क वेब का एक्सपोजर इसके पास है, जिसमें ये डार्क वेब पर जा करके बता देगा कि आपकी जो भी ईमेल आईडी है उससे जुड़े हुए पासवर्ड कितने लीक हुए हैं। कुछ लोग हैं वो जब इस वेबसाइट पे गए तो उन्होंने देखा कि भाई मेरे तो 6-6, 7-7 पासवर्ड लीक हैं। कुछ ने 4 देखे, कुछ ने 2 देखे, कुछ ने 6 देखे, 10 देखे, लेकिन एक आइडिया मिल गया कि मेरा कौन कौन सा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो सबसे पहला काम तो आप ये पता करें कि आपका अकाउंट कौन सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो उसके लिए एक ये सर्विस है haveibeenpwned.com, वहाँ पर आप जा करके ये डिटेल डाल सकते हैं। अब आपको ये बता दें कि और क्या किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो अपना पासवर्ड बदल दीजिए। जन्मदिन पासवर्ड नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर और ये सारी चीज़ें क्योंकि आजकल कुछ डालने लगे हैं तो उसमें भी लोग कुछ रटा रटाया सा डाल देते हैं आसान सा ताकि याद रहे, मैं समझ सकता हूँ। तो वो आप नहीं डालिए, उसको बदलते रहिए। तो सबसे पहले तो अपना पासवर्ड चेंज करिए सब जगह। ये जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कहाँ से क्या हुआ है तो पहले तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। अब पासवर्ड आप किस तरीके का बना सकते हैं? 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उसमें लेटर हों, नंबर हों, सिंबल हों, स्पेशल कैरेक्टर्स हों, दुनिया जहाँ की चीज़। इसके अलावा 3 से 6 महीने में अपना पासवर्ड बदलते रहा कीजिए।
और क्या कर सकते हैं आप? नंबर 2, एक पासवर्ड मैनेजर एक चीज़ होती है, और ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कि डैशलेन, कीपर सिक्योरिटी, नॉर्ड पास, और इसके अलावा और भी तमाम ऑथेंटिकेटर ऐप्स होते हैं, बाइंडिंग ऐप्स होते हैं जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, जिसमें आप ये समझिए कि एक OTP, हम तो OTP प्रधान देश में है ना भाई, हमारा तो जन्म ही OTP देने के लिए हुआ है। आप जानते हैं कितना आप दिन भर OTP देते रहते हैं। तो अब आप यहां पर भी OTP दीजिए कि आप जितनी बार अपने अकाउंट में जाएं तो उतनी बार ये बाइंडिंग ऐप ये आपको एक 30 सेकंड के लिए एक OTP देगा। अगर आपने उतने में डाल दिया तो ठीक है, नहीं तो वो OTP ही चेंज हो जाएगा। तो एक ये हो गया। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये एक तीसरा तरीका है। OTP भी वही एक तरीका है, लेकिन एक और फैक्टर ये है कि अगर आप सिर्फ अपने पासवर्ड पर आश्रित हैं तो उसको हिंदुस्तान में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन भी कहते हैं। यानी कि आपके ईमेल आईडी पर, या फिर अगर ईमेल हैक हो जाए तो आपके फोन नंबर पर, आप अपना फोन नंबर वहां दिए रहिए ताकि आपके फोन नंबर पर वो 1 टाइम पासवर्ड आए। आपने भले ही उसमें वो डाल दिया हो अपना पासवर्ड, लेकिन उसके बाद जब तक आप वो OTP नहीं डालेंगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जीमेल में एक और चीज होती है, और गूगल के अकाउंट्स में, सपोज आपने अपना पासवर्ड डाला, उसके बाद वो आप ही के पासवर्ड अगर किसी और डिवाइस में रजिस्टर्ड है तो वहां पर एक नंबर देता है, फिर आप उस नंबर पर क्लिक करिए, तब यहां एंट्री होगी। यह भी एक बहुत ज्यादा सिक्योर तरीका नहीं है, क्योंकि अगर अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो फिर यह नंबर तो किसी फ्रॉडिये को भी दिख रहा होगा। तो फोन का OTP ऑन कीजिए, गूगल ऑथेंटिकेटर ऑन कीजिए। ये सारी चीजों को कहा जाता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या फिर डबल फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, 2FA ये कहा जाता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि एक पास कीज आजकल हो गई हैं, और बहुत बड़े जो लोग बहुत सीक्रेट काम करते हैं वो एक फिजिकल की उनके पास होती है। तो जब तक आप वो फिजिकल चाबी नहीं लाएंगे अपने डिवाइस के पास तब तक वो खुलेगा ही नहीं। उसका ताला चाबी की तरह वो एक पूरा डिवाइस है, उसको फिर आपको अपने कंप्यूटर से या फ़ोन से लगाना पड़ेगा। वो ताला और चाबी जब तक आप फिजिकली नहीं लगाएंगे तो वो जिसके पास होगा वही खोल सकता है। ये भी कुछ तरीके हैं, लेकिन चलिए ये बहुत हाई फंडे हो गए। अपने आप को कम से कम बचाने के लिए आप फ़ोन पर OTP तो चालू कर सकते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर तो चालू कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप करनी शुरू कर दीजिए, लेकिन सबसे पहला काम कीजिए कि आप नंबर 1 अपना पासवर्ड बदलते रहें, नंबर 2 बहुत दिनों तक वो पासवर्ड ना रखें, नंबर 3 एक किसी पैटर्न में पासवर्ड ना रखें कि आज 1 हो गया, 3 महीने बाद 2 हो गया, फिर 3 हो गया। ये तो पैटर्न है, आसानी से पकड़ा जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है पासवर्ड भूल जाते हैं, यार क्या करें, दिमाग से ही उतर जाता है। तो भाई इसके लिए तमाम एक्सपर्ट्स का एक ही कहना है, याद रखना पड़ेगा। या तो लिखित रूप में अपने पास रखिए, या फिर एक नोट्स में उसको लिख लीजिए और उसमें फेस आईडी लगा करके, या फिर उसका एक छोटा सा एक पासवर्ड रख के उसमें वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट कर लीजिए। रिस्की है, बिल्कुल रिस्की है, लेकिन ये कम से कम एक लेयर और ऐड करता है सुरक्षा की। यानी कि आप प्रिडिक्टेबल नहीं रहेंगे, आपका पासवर्ड नोकीला या पेचीदा हो सकता है, तो ऐसे में उसको भेदना आसान नहीं होगा। पासवर्ड रीयूज मत कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिशिंग से बचें। फिशिंग का मतलब क्या होता है? अब ये सॉफ्टवेयर कैसे घुसा, एक लिंक आया, क्लिक कर दिया, डल गया सॉफ्टवेयर। इसको कहा जाता है फिशिंग, कि आपको लगा कि कोई बहुत सुनहरी चीज़ है जिस पे क्लिक करना है, लेकिन वो आपके फ़ोन में वायरस घुसा दिया। तो इस तरीके के किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करना है, सब लोगों को बताइए। और ख़ास तौर से, विशेष रूप से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको तो आप ख़ास तौर से ये चीज़ बताइए, क्योंकि उनको अभी भी सूचना और तकनीक के इस युग में ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ढंग से समझ में नहीं आती हैं, और वो सबसे वल्नरेबल है। उन्हीं के फ़ोन में सबसे ज़्यादा हैक होता है, उन्हीं के फ़ोन के माध्यम से घुसना सबसे आसान होता है। तो उन लोगों को भी आप घर में आप किसी को जानें तो उनके बारे में उनको ये सारी चीज़ें ज़रूर बताइए। देखिए, ये आज की दुनिया है, अब ये ज़रूरी हो गया है, तो इस वजह से आप जीमेल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या और तमाम और आईडी, एक्स, इन सब के बिना रह नहीं पाएंगे।
लेकिन अपने आप को सिक्योर करना, अपने आप को महफूज और सुरक्षित रखना, ये भी आप ही की जिम्मेदारी है। उसके लिए पहला कदम है ये जानना कि मेरे साथ ये हो सकता है, और नंबर 2, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसकी जानकारी करते हुए और वो चीज़ इंप्लीमेंट कर देना। उम्मीद है आप भी ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, चेक करेंगे और अपने आप को बचा करके रखेंगे। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।